अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मौजू है ग़ज़वा-ए खंदक। आज का मौजू है ग़ज़वा-ए खंदक। ये ग़ज़वा-ए खंदक लड़ी गई मदीना शरीफ में। उसके वाक़े होने का सबब बनु नुज़ैर बने। बनु नुज़ैर को चूँकि उनकी शरारत की वजह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना शरीफ से निकल जाने का हुक्म दिया था। वो तरह तरह से मुसलमानों को परेशान करते थे। ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर टिप्पणियाँ करते थे, उन्हें परेशान करते थे। यहाँ तक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल पर उन लोगों ने एक मुहिम चलाई और उसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल में जब वो कत्ल करने में वो कामयाब नहीं हुए, तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को, यहूदियों को मदीना शरीफ से निकल जाने का हुक्म दे दिया बस्ती से। वो लोग निकल कर कहाँ चले गए? वो लोग मदीना से निकल कर वो लोग चले गए खैबर एक जगह है, वहाँ पर वो सब चले गए निकल कर। अब वहाँ से उन लोगों ने, खैबर से उन लोगों ने साजिशें करनी शुरू कर दी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि मुसलमानों को किस तरीके से शिकस्त दिया जाए और शिकस्त से उन्हें दो चार किया जाए। तो उन लोगों ने, चंद यहाँ के कुछ थे, वो सब निकल कर चले गए मक्का गए। अब मक्का के मुशरिकों को उन लोगों ने आमादा किया। अब वो चाहे वहाँ के बनु असद हों, बनु सुलैम हों और बनु सईद हों, हत्ता कि मक्का के तमाम जो है कबाइल के लोगों को इन यहूदियों ने, खैबर के यहूदियों ने आमादा कर लिया था, इस बात पर राज़ी कर लिया था कि सब मिलकर उन मुसलमानों पर हम हमला करेंगे और उनका कत्ल आम करेंगे। ये बात तय पा गई थी। तो तब उन लोगों ने, मक्का के जो मुशरिकीन थे, तमाम कबाइल के लोग इकट्ठा होकर उन लोगों ने 24,000 का लश्कर तैयार किया। कमोबेश 24,000 का लश्कर तैयार किया और उस लश्कर के सिपहसालार बनाया था अबू सुफियान को। अभी वो दार इस्लाम में नहीं आए थे। उस लश्कर का सिपहसालार कौन? अबू सुफियान। लश्कर के सिपहसालार अबू सुफियान अभी तमाम मक्का वाले वो तमाम लश्कर को इकट्ठा किए और करके तमाम साजो सामान और जो भी ज़रूरत पेश आती हैं लश्कर में, उन तमाम चीज़ों को लिया बांधा और लेकर ये निकले यहाँ से, मक्का से मदीना शरीफ की तरफ, मदीना की तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली कि 24,000 का लश्कर, कितनी? 24,000 का लश्कर वो आ रहा है मदीना की तरफ। अब 24,000 का लश्कर जब मदीने की तरफ रवाना हो गया मक्का से, तो मक्का से जब 24,000 का लश्कर रवाना हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को बुलाया और बुलाकर मशवरा मुनक़िद किया। अब मशवरे में यह तय पाया, लोगों ने तमाम तरीक़े बताए, तमाम सहाबा ने, लेकिन उसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। वो चूँकि ईरान के थे, ईरान के खंदक खोदी जाने वाली जंगों के बारे में उन्हें बहुत बखूबी उससे वाकिफ़ थे। तो उन्होंने मशवरा दिया कि एक खंदक खोद दी जाए मदीना शरीफ और जहाँ मुसलमान रह रहे थे, मुसलमान, उसके चारों तरफ एक खंदक खोद दी जाए। जब ये मशवरा तय पाया तो तमाम सहाबा इकराम, तकरीबन 3,000 सहाबा इकराम उस वक्त थे। 3,000 सहाबा इकराम ने खंदक खोदना शुरू कर दी और वो खंदक 14 दिन से ज़ायद थोड़ा वक्त में वो खंदक खोद कर उन लोगों ने तैयार कर दी। खंदक इतनी गहरी थी कि जो उसमें गिरता दोबारा निकल नहीं पाता था। जब कुफ़ार का वो लश्कर जर्रार पहुंचा मदीना शरीफ, ये 24,000 का लश्कर मदीना शरीफ जब पहुंचा तो उन लोगों ने मदीना 21 ज़िक़ादा और सन 5 हिजरी को वो मदीना पहुंचा लश्कर। और पहुंचकर, अभी पहुंचा ही नहीं था कि बनु कुरैज़ा
बनु कुरैज़ा जो था वो मुसलमानों से इस बात पर अहद कर लिया था कि अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे, और वो मदीने ही का था बनु कुरैज़ा। तो अब जब 24,000 का लश्कर देखा बनु कुरैज़ा ने तो कहा कि यह मौका तो मुसलमानों से बदला लेने का बहुत बेहतरीन है। तो ये बनु कुरैज़ा के लोग 24,000 लश्कर में जाकर ये भी मिल गए उस 24,000 लश्कर से, और फिर सब मिलकर इस मदीना के लोगों को और मदीने के तमाम मुसलमानों को घेर लिया। खंदक के बाहर उन लोगों ने तीन तरफ से उन लोगों ने कुफ्फार मुशरिकीन ने घेरा। अब यहाँ चूंकि बच्चे और औरतें जो थीं, सहाबे कराम उनको यहाँ से पहले ही निकाल कर एक किला में उनको महसूर कर दिया था, औरतों और बच्चों को। औरतें और बच्चे एक किला में महसूर हो गए। अब मुसलमान जो थे यहाँ पर उनकी तादाद 3,000 थी, एक तरफ 24,000 और एक तरफ 3,000 का मुसलमानों का ये छोटा सा लश्कर इसके अंदर महसूर था। अब वो सारे के सारे बाहर से इनको घेर रखा था। जब वो यहाँ से बढ़ते इधर आने के लिए तो खंदक सामने होती, तो कुछ तो उसमें गिरकर हलाक हो गए, कुछ जो यहाँ से आने की कोशिश भी करते थे मुसलमान चढ़कर उन्हें पहले ही कत्ल कर देते थे। तो कोई इस पार नहीं आ पाया। एक बहुत बड़ा बहादुर जिसे अमर बिन अब्द कहते हैं, यह कहा जाता है कि वो 2000 के करीब जंगजुओं पर भारी था। वो यहाँ से घोड़ा कुदाकर उधर गया, और जैसे ही वो घोड़ा कुदाकर उधर गया, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु सामने, और उसे फौरन ही वहीं पर कत्ल कर दिया। इस तरह से उन लोगों की पहली शिकस्त यहाँ से हुई। अब 24,000 का लश्कर वहीं पर खेमा जन था, तो वो हर चंद कोशिश उन लोगों ने की कि मुसलमानों को शिकस्त दिया जाए। तो अब वहाँ पर जो यहूदी थे उन लोगों ने मशवरा यह दिया कि मुसलमानों के जो बच्चे और औरतें हैं, क्यों ना उन पर चढ़कर हम यहाँ से मुसलमानों और उनके बच्चों पर हम हमला कर दें, तो ये नाचार वापस वहाँ से निकलेंगे और आएंगे जब बाहर, तो हम फिर इनको कत्ल कर देंगे, मुसलमानों को कत्ल करेंगे। तो वहाँ से चंद लोग निकलकर इधर किला की तरफ आए जहाँ औरतें महसूर थीं, औरतें जिस किले के अंदर थीं। जैसे ही आए उस फौज का, उस लश्कर का जो सिपह सालार आगे गया था, वो जैसे ही किला के अंदर दाखिल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सुफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा उस लश्कर के सरदार को तीर और कमान से मारा। वो बेहोश हो गया, और फिर उसके सर को काटकर उसी लश्कर की तरफ फेंक दिया। जब उन लोगों ने देखा अपने सरदार के कटे हुए सर को, तो ये फौरन वापस हो गए, और ये समझकर कि इसके अंदर औरतों के अलावा मुसलमान जंगजू भी मौजूद हैं, तो वो यहाँ से वापस हो गए। सब यहीं पर खेमा जंग थे, बाहर ही बाहर थे। तकरीबन 1 महीना तक ये यहाँ थे। फिर हुआ ये कि जो बनु कुरैज़ा शामिल हुआ था इन 24,000 लश्कर में कुफ्फारों के साथ, तो बनु कुरैज़ा ये अपने साथियों को लेकर पीछे हट गया और कहा कि अब हमसे किसी किस्म के कोई चीज़ की उम्मीद ना रखना। और फिर जो कुफ्फार मुशरिकीन खेमा जन थे वो यहाँ से पीछे हटे। एक दिन रात में जोर की आंधी और तूफान आ गया और बारिश हुई, तो उनके खेमे जो नसब थे, ये सब खेमे जो नसब थे वो सब उड़ गए, और कुछ तो खेमे गिरे तो उसमें कुछ हलाक हो गए, और जो उनके डेगे खाने पीने की खाने के जो सामान थे, जो डेग उन लोगों ने चढ़ा रखी थी, वो सब के सब हलाक हो गए। वो सब के सब पानी में ख़राब हो गए, पानी चला गया, गर्द चली गई, सब गिर गया, हलाक हो गया। तो अब ये लोग यहाँ से, इनके जो हिम्मत थी वो उखड़ गई। रातों रात कुछ जो सरदार के आए थे वो लोग अपने लोगों को लेकर रात में कहाँ से, यहाँ से निकल गए, और निकलकर मक्का की तरफ वो लोग निकल गए। अब जब सुबह हुई तो इन लोगों ने देखा कि फौज की तादाद तो बहुत कम हो गई, तो जो बाकी फौज थे लगी हुई थी वो सब के सब वहाँ से निकलकर वो सब भी मक्का की तरफ रवाना, वो सब भी मक्का की तरफ वो सब भी रवाना हो गए। और जैसे ही वो लोग सब रवाना हुए तो यहाँ से जो महसूर थे मुसलमान, वो सब
सुकून की सांस उन लोगों ने लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और देखें कि 3000 का जो ये लश्कर था, ये 24,000 के अजीमुशान लश्कर पर इस हिकमत अमली की वजह से, यानी कि खंदक की खोद देने की वजह से उन लोग 3000 की तादाद में भी 24,000 के अजीमुशान लश्कर पर वो सब गालिब आ गए। तो इस तरह से छोटी सी टुकड़ी मुसलमानों की एक अजीमुशान लश्कर पर फतेहयाब हुए और वो सब नामुराद होकर मक्का फिर से वापस हो गए, कुछ हलाक हो गए। तो इस तरीके से जंग खंदक और ग़ज़वे खंदक, जिसे ग़ज़वे अहज़ाब भी कहते हैं, वो नमूदार हुई, ज़ाहिर हुई और उस पर मुसलमानों को इस तरह से कामयाबी मिली।